तो पहले से था तब ना है। आज गान हमारे पुरखा में गान टुसू से लगा सौ गीत में भी प्रमाण है। जी जाइए देखिए, जाहिर स्थान में देखिए, बांग्ला नक्शा निकालिए। जी जी बांग्ला नक्शा कोई को मंदिर है, चलिए हम दिखाते हैं। जाहिर स्थान है, बूढ़ा थान है, जो भी थान दिखी चलिए। ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 32 की खतियान बांग्ला वाला लाइए, कितना मंदिर निकलेगा हम देखेंगे। और जाहिर थान निकलता है कि नहीं, तो हर गाँव में चलिए, जाहिर थान का जगह छोड़ा हुआ है, नक्शा में भी छोड़ा हुआ है, और दिखाइए हमको। ये बहुत पॉइंट वाली बात है। उसमें तो और क्या प्रमाण चाहता है? और जब रानी को चतवाली करेगा तो उसके लिए तो वो कुछ नहीं। तो उसका भी रास्ता हाँ निकालना हाँ, है। रास्ता तो हो जाएगा, लेकिन थेथर का काम है, थेथर का काम है थेथराली करना, उसको थोड़े बार से हारेगा जी, उससे कोई मतलब नहीं, उस थेथराली करना है, करते रहे, काम करने वाला काम करके निकल जाएगा। नमस्कार आप सभी का हमारे आज के इस प्रोग्राम जोहार कलाकार के कलाकार से मिलने का आज एक बार फिर से हमारे बीच कलाकार प्रस्तुत हैं, और हम आज आप लोग से मिलाने जा रहे हैं हमारे झारखंड के गीतकार, गायक एवं कुड़माली पुस्तक अमृत कथा के लेखक सुधीर पुनरिया जी से। तो सुधीर पुनरिया जी, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका जो कला का जो क्या मंच है। मेरा नाम सुधीर कुमार महतो पुनरिया, ग्राम आलोडी, पोस्ट कुंडरू, थाना पिंपरा जिला बोकारो, झारखंड के मूल निवासी हैं। मैं इस लिखने गाने इसका रुचि मुझे बचपन से ही था, और मैंने इसमें करीब स्कूल लाइफ से करीब 87 में, हम 9th क्लास में थे, उस समय से मुझे लिखने का, उससे पहले से ही था। 1987 में जब 9th क्लास में थे हम, उस समय तो हमारा विवाह संगीत निकल चुका था। 1987 में पहले पुस्तक जनप्रिय गीतमाला विवाह संगीत के नाम से प्रकाशित हुआ। एक सेकंड, उसके बाद हम कंटिन्यू लिखते आ रहे हैं, झूमर गीत, टुसू गीत, जैसे कुमाली, कविता, कहानी, बहुत तरह के हम लिखते आ रहे हैं, और अभी चलते रहा जी उससे विनोद बिहारी जी के बारे में भी हम बहुत किसी जीवनी के बारे में लिखे, झारखंड आंदोलन के बारे में भी लिखे, झूमर सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बारे में भी हमने बहुत किसी लिखे। ये संस्कृति ऐसे है क्या, इनको भी जानने की बहुत जरूरत है। लोग कहते हैं संस्कृति, लेकिन संस्कृति को शब्द समझना होगा, संस्कृति की परिभाषा क्या है, संस्कृति है क्या। जिस प्रकार ये कहा जाता है शरीर 5 पुतला से बना है, 5 तत्व से बना हुआ है, उसी प्रकार संस्कृति जो है वो 5 तत्व से बना हुआ है। पहला हो गया धर्म, दूसरा हो गया शिक्षा, तीसरा हो गया कला, चौथा हो गया व्यवहार, पांचवा में आ गया भाषा। ये संस्कृति 5 तत्व से बना हुआ है, इसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति में सब धर्म से लेकर सब छिपा हुआ है। इसी को कुर्मी बुद्धिजीवियों ने, यानी हमारे पूर्वजों ने इसका नाम रखा कुमाली भाखीचल। संस्कृति का ही, संस्कृति हिंदी भाषा में इसको संस्कृति बोला जाता है, उसी को कुमाली विद्वानों ने इनको रखा भाखीचल। भाखीचाली, भाखी मतलब भाषा, इसको भी 5 तत्व है। भाखी मतलब होता है भाषा, और चारी में होता है, 4 आ गया, धर्म, शिक्षा, कला, व्यवहार, संस्कृति। तो इसलिए जानना होगा संस्कृति क्या है। संस्कृति में सब धर्म है, कोई उपवास करने, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं धर्म छिपाया हुआ नहीं। संस्कृति के माध्यम से सबका अलग अलग संस्कृति है। इसे धर्म की परिभाषा भी जानना होगा। धर्म की परिभाषा क्या है? उपवास, व्रत, मंदिर में जाने से कोई धर्म नहीं होता है। जैसे वेदों में भी 18 पुराण के कभी व्यासों ने भी लिखा है, 8 10 पुराण से व्यास वचनाधम कराए पुण्य में पापाय होते हैं। धर्म, पुण्य और पाप का 2 ही परिभाषा बताया। 18 पुराण के कोई व्यास की बात है, उन्होंने किसी मंदिर मस्जिद की बात नहीं किया, उन्होंने परोपकार से पुण्य और परपुण्य से पाप। परोपकार तो धर्म की बात जब आती है तो प्रकृति, धर्म मतलब होता है परोपकार। तो परोपकार कौन करने वाला, कौन है? प्रकृति। प्रकृति अभी से सेवा करने की कोई नहीं कर सकता है। वो मनुष्य के हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा सब प्रकृति सेवा दे रहे हैं। अभी रोज का जरूरत है, रात दिन से प्रकृति से पानी की जरूरत है, प्रकृति, पृथ्वी को खोदो, चापा कर खोदो तो पानी निकालो, हवा चल रहा है, जैसे प्रकृति। इससे धर्म को परिभाषा जानना होगा। इसी माध्यम से हम एक छोटा सा झूमर भी लिखे हैं। जी, आप सुनाइए वो झूमर हमारे दर्शकों को। हाँ, झूमर भी जैसे आज मनुष्य कर रहा है, कोई कर रहा है मंदिर में है, कोई कर रहा है मस्जिद में है, कोई कर रहा है गिरजाघर में है, तो कोई कर रहा है पोथी पढ़ने से होता है। तो प्रकृति क्या है इसको जाने, और प्रकृति के माध्यम से ही सब धर्म छिपा हुआ है। तो झूमर को हम लिखे हैं, तो झूमर आपको बीच प्रकाशित कर रहे हैं। देखावत टाना झिका धर्म के नाम है धोखा, मानुष मात्र मानुष बनो होता बोका, निजे निजे देखा ठानी के ए पढ़ी पढ़ी पोथी, अरे कुटो धर्म के थोथी,
एगो ही पोथी मोटा मोटा पुस्तक होता है, वो कहता है धर्म ऐसे है वैसे है, लेकिन धर्म की परिभाषा क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं है। और जो पोथी पोथी कुटो धर्म थोथी पावत नहीं धर्म खोजी के, एगो हो ने कर माटी आने कुंवर बेटी जिहाई रखे सृष्टि के, एगो हो ने कर माटी आने कुंवर बेटी जिहाई रखे सृष्टि के। तो का माटी क्यों लाता है और नारी ही क्यों लाती है? कि माटी से ही सब जन्म लेता है, सृष्टि होता है, चाहे धान हो चावल हो किसी भी रूप में सब्जी हो फल फूल जो है माटी से होती है। और इसीलिए मैंने कुंवारी लड़की लाती है माटी को, और इस सृष्टि की लड़की भी सृष्टि को बचाने का एकमात्र है नारी। इसीलिए नारी ही नारी प्रकृति की पूजा करती है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ कहा गया है कि लाइन में झुमर लाइन में क्या बोले, हेवत टाना झिका मन टाना झिका बोली गला देखन सब कोई कोई नया है मंदिर है कोई मस्जिद है तो कोई बोई पढ़ले है पोथी पढ़ले है जी हेवत टाना झिका धर्म में नाम है धोखा एगो धोखा हो पढ़ी पोथी कुटो धर्म में थोथी उन्होंने बोलता है जे पढ़ने से ही धर्म होता है, लेकिन नहीं उसको जानना होगा। पढ़ी पोथी कुटो धर्म में थोथी पावत नहीं धर्म खोजी के, एगो तो होने कर माटी आनई कुंवर बेटी जिहाई रखे सृष्टि के। प्रकृति के साथ इसके साथ आप पूजा क्या होता है? पूजा होता है जो प्रकृति के साथ जो हल चलाना कुदाल चलाना, ये है पूजा। हल चलाएगा तो फसल होगा तभी जीव बच सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है कि कोई नहीं बचा पाएगा। उसमें फसल होगा तभी आप जी सकते हैं जी। यानी कि हल चलाना फसल उपजाना यही सबसे यही है कर्म ही पूजा है। तो कौन सा वो कर्म है जो पूजा है, जो फल प्राप्त होती है? आप पेड़ में पानी डालिए, पेड़ में पानी डालिए तो उसमें फल फूल होगा। गाछे फिर पानी डाला धोरे फूला फल पाथरे के ऊपर पानी डाला थका नहीं है। आप पेड़ में आप टमाटर का पौधा है बैगन का पौधा है उसमें पानी डालिएगा तो तुरंत फल मिल जाएगा। जी जी। फल की प्राप्ति है, आप जानना है फल कहाँ है तो फल प्राप्ति होगा, ऐसा तभी आप जी सकते हैं। वो कौन सा कर्म है जो पूजा है जानने की जरूरत। सब कोई को कहता है कर्म ही पूजा, वो कौन सा कर्म जिससे कोई फल ही नहीं है। जी हाँ, यानी कि हमारे लिए जो ये अपनों के लिए है, पूरा संसार के भला के लिए होगा। आप अपने भला के लिए सोचिएगा लेकिन वो ठीक है कर्म है वो अपने लिए, लेकिन ये जो है पूरा संसार की भला के लिए जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके बाद सेकंड कवि है जावा टू सुगमाई संसारे है कलमाई एरक समन माई संसारे क्यों नाई अंतरटा तो देखे खोजी के ए माई एक रख माई संसारे क्यों नाई अंतरटा तो देखे झागी के एगो तो होय ने कल माटी आने कुंवर बेटी जिहाई रखे सृष्टि के। आज संसार में बहुत तरह का माँ है, लेकिन जन्मदाता माँ सबसे श्रेष्ठ होता है। जावा टुसुक माँ, जावा टुसुक माँ कौन है? जो अपना जन्मदाता माँ होता है उसको जावा टुसुक माँ बोला गया। यानी मेरी माँ जब कुमारी थी तो उसमें जावा की माँ उसको भी बोला गया था जावा की माँ। तो जावा टुसुक माँ संसार को माँ ऐसा समान माँ संसार को आप जितने भी माँ देख रहे हैं, लेकिन जावा टुसुक माँ से माने जन्मदाता माँ को जावा टुसुक माँ। हम जो कहीं कुमारी और लड़की को ही जावा की माँ बोला जाता है हम लोग की संस्कृति में। और टुसुक माँ, तो टुसुक माँ तो किनको बोला जाता है? कुमारी लड़की को बोला जाता है। तो जन्मदाता माँ मेरी कुमारी, जब मेरी माँ कुमारी थी तो उस समय तो टुसु की माँ थी, यानी जन्मदाता माँ मेरी। तो जन्मदाता माँ से कोई माँ नहीं है, इसलिए को अंतरता नहीं देखे खोजी के रोहने कर माटी आने कुंवर बेटी जियाई रखे सृष्टि। रोहने माटी यदि नहीं आई तो संसार है रोहने माटी कि दिन आनो जो रोहने माटी आनो और से दिन 20टा लिखे खेत टेन दे से 20टा पूरा फसल है अर्थात गदगद। हमारा एक कुमार संस्कृति में है जो 12 मास 13 पर्व बोला जाता है। तो हमारा जो संस्कृति में है 12 मास 13 पर्व ये प्रकृति से जुड़ा है, खेती बाड़ी से धान से ही सब संपर्क है। जितना भी पर्व है आप शुरू से अंतिम तक देख लीजिए। आखन जात्रा से लेकर आखन जात्रा में शुरू होता है कुमारी फातिबन जी पहला बात शुरू होता है आखन जात्रा से। तो हल जोतने का काम होता है उस दिन हम लोग का। हल जोतने का काम तो क्या है आप जान रहे हैं, यानी कि आपका हल जोतने से शुरू होता है। हल जोतने से शुरू होता है। उसके बाद रहने आ गया हल, मतलब उसको जोत जात के उसको ठीक किया, उसके बीच डाला जाता है धान में, उसके पाँचाटी किया जाता है। पाँचाटी में क्या किया जाता है? पाँचाटी में किया जाता है उसमें घास की जो
मालिक गार्जियन होती माँ जो होती है, वो अपने खेत में जाके 2 गो आंटी सिंदूर उंदूर लेके चौक पूछती है वहाँ, और खेत में 5 गो जो फल जो होता है आंटी होंगे बोलते हैं फल उबाल के उसको धान का जो वही पौधा शुरू होता करती है। है, वही शुरू करे उस दिन से हो रहा है, अब अपनी शुरू हो गई, यानी कि रोपनी शुरू होता है, उसको 5 आटी का 5 आटी का जाता है। जी 5 आटी हो गया, 5 आटी करने के बाद आपको आ गया रोपाई हो गया, जी जी। अब खुशहाली हो गया, कलम आ गया, उसके बाद करम आता है। उसी के जो 2 महीना जो परिश्रम किया, मेहनत किया, धान रोपाई हुआ, उसी के जो देख कर खुशहाली होता है, इसी के एकदम से कलम होता है। करम पर्व किया जाता है हाँ। जी। उसके बाद आपका आता है जितिया आता है। जितिया तो मतलब अपने बच्चे के लिए किया जाता है, वो उसमें भी फसल का फसल का है, वो उसमें हम लोग जितना भी करते हैं आँख उसमें गड़ा जाता है। और जितिया क्यों किया जाता है? जितिया मतलब वही करती है जो ससुराल में शादी हो जाती है, और शादी होने से नहीं करती है, जिसका बच्चा होता है, यानी वो जीत गई, ससुराल में जीत गई। देखिएगा अभी भी प्रचलन है, जब तक वैसे लड़का नहीं होता है, लड़की होने से भी नहीं करती है, लड़का होने से ही करता है। क्यों करता है? जो वो ससुराल में उसका जीत गई, वो वहाँ जीत गई, वो उसका कोई फेंक नहीं, उखाड़ नहीं फेंक, संविधान भी उसको कोर्ट भी उसको निकलेक्ट नहीं कर सकता है वहाँ से, उसका वहाँ रिकॉर्ड बन गया उनका, वो उस परिवार की वो मालिक बन गई, हकदार बन गई, उस जमीन ससुराल का वो हकदार बन गई, इसीलिए वो जीत गई, इसीलिए उसको जितिया किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जिलूर। जिलूर जी, जिलूर के विषय में बताइए। जिलूर हम लोग क्या करते हैं, जिलूर में हम लोग क्या करते हैं, शाम जिस दिन आश्विन समाप्त होती है उस दिन हम लोग जिलूर का पूजा करते हैं, यानी कि आश्विन महीना का जिस दिन लास्ट होता है उस दिन जिलूर मनाया जाता है। उस दिन हम लोग सांखी और जो खपरा और मूली भूनने वाला को क्या कहते हैं वो, हाँ उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है जी, और छुटकू वालन केन का डार, ये सब दे के हम लोग वहाँ प्रतिष्ठा करते हैं। उस दिन से मेरा जहाँ भी हम क्यों किए, जब अब लक्ष्मी घर में आएगा धान, यानी कि उसको हाँ और पक गया ना, धान धुन पक गया तो वो हमारे घर अब आएगी यहाँ, उसको रोहन में जो पहुँचाए हैं ना, रोहन में उसको ले गए खेत में, तो वो अब घर में आएगी, उसके लिए वो पवित्र उसको बना दे, वो पवित्र है। हम लोग का यही पूजा पाठ है, हम लोग का पवित्र है, कोई मंत्र नहीं में बोला जाता है। जो हम लोग वही माँ हो जेठी हो उसकी जो भी होती है, वो जाके वहाँ चौक पूर के उसमें छील के घास फूस होता है तो उसको छील के उसको सफा किया जाता है, और वहीं से जिलूर किया जाता है। जब हम लोग धान घर में आएगा इसीलिए उसको वो पवित्र बन जाता है। वहाँ अभी भी थोड़ा बहुत कर रहा है लड़का सब, लेकिन वहाँ जिस दिन से जिलूर से जिस दिन वहाँ से छुटकू बाहर पड़ गया, उस दिन से उस जगह चप्पल जूता नहीं घुसता था, इधर उधर थूकता नहीं था, स्वच्छ रखा जाता था। कब तक? एकदम जब तक उस कल्याण क्लियर नहीं होता था। धान आके उसको जब ये पीट पाट के खत्म करके उसके बाद से वहाँ तब जाके वहाँ चप्पल जूता खाना वाना भी नहीं खाता था जी, जूठा भी नहीं उस जगह जूठा भी नहीं प्रचलन था। जिलूर 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 जी, ये हो गया आपका कार्तिक महीना के अंत, ना कार्तिक नहीं, आश्विन महीना के अंत, ये हो गया आपका आश्विन महीना के अंतिम दिन पे जिलूर। हाँ। उसके बाद हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो आपका आता है, इसके बाद आ जाता है ये बांधना हो गया, बांधना। उसके बाद बांधना पर्व आता है। तो बांधना पर्व, बांधना पशु, देखिए पशु और मानव में एक जो प्रेम होता है, उसको जब हम 2 साल जो जोते हैं, दोस्त साथी, दोस्त अपना समझ के एकदम अपना, तो उसी तरह उसमें जो प्रेम होता है वो प्रेम भावना को उसमें दर्शाया गया बांधना पर। आपको पूरा विश्व में कहीं खोज के देख लीजिए ऐसा पशु से संपर्क, पशु से प्रेम, उससे मिलाव जो होना चाहिए, ये आप जो पशु और मानव में जो एक उत्सुकता होता है, कितना उत्सुकता होता है, जो पशु में भी जो हम देखिएगा पूरा चारों ओर से घूम के अपना प्रेम ये कर रहा है, जाहिर कर रहा है। इतना मतवाला होने के भी पशु भी देख कितना ख्याल रखता है अपना, उतना होने के बाद दूसरा आदमी जाएगा तो मार सकता है, लेकिन उसका गार्जियन जाएगा तो कभी कुछ नहीं करता है जी। ये हो गया आपका बांधना पर्व। बांधना पर्व प्रेम का, प्रेम आपसे प्रेम। बांधना पर्व के बाद आपका आता है, बांधना के बाद आ गया आपको एक टुसु आनंद संक्रांत आ गया। संक्रांत में हम लोग दिनी को लाते हैं। तो बांधना के बाद आपका आ गया दिनी। दिनी में क्या मतलब? दिनी होता है जो हम लोग टुसु को लाते हैं, तो हम उसी स्थापना करते हैं दिनी में। अच्छा, यानी कि ये अगहन संक्रांत के हम लोग खेत से जो दिनी लाते हैं और उसी दिनी को हम लोग टुसु मानते हैं। उसमें हम गाना भी लिखे हैं। जी बोलिए। वो गाना है टुसु गीते गाथ बे माला, टुसु दुनिया टा को दे याला, टुसु दुनिया टा को दे याला, टुसु गीते गाथ बे माला, बसमोता कर बेटी दिनी टुसु को ही नाम देला, बसमोता कर बेटी दिनी टुसु को ही नाम देला, संसारे कर लखी है कत,
সংসার করল কি হে কত সাজিস না ভেটর কালা টুসু গীতে গাঁথবে মালা টুসু দুনিয়াটা করে আলা টুসু গীতে গাঁথবে মালা হারি জুয়াটি লক্ষ্মী কি বাহন চাষাই গো কাঁধে লেলা হারি জুয়াটি লক্ষ্মী কি বাহন চাষাই গো কাঁধে লেলা দিয় কর কাটালি লক্ষ্মী দিয় কর কাটালি লক্ষ্মী বসমতাই জনম লেলা টুসু গীতে গাঁথবে মালা টুসু দুনিয়াটা করে আলা টুসু গীতে গাঁথবে মালা প্রকৃতি দুলালি বেটি দেখে লাই সবাই চালা প্রকৃতি দুলালি বেটি দেখে লাই সবাই চালা পুষ্প বেলা গলা হে পুষ্প বেলা গলা হে বিরাট যে গঠিন মেলা টুসু গীতে গাঁথবে মালা অলগটি হে সুধীর কহে নানা বেশি কল কহলা বসমতালে জনম টুসু বসমতালে জনম টুসু বসমতাই মিলি গেলা টুসু গীতে গাঁথবে माला। जी बहुत अच्छा। तो चलिए हमारे आज की बातों को सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जैसे कि आपने अभी कहा कि डीनी उसके बाद आता है टुसु और फिर इस तरह से पूरा एक साल खत्म हो जाता है ना। तो आपका ये जो टुसु गीत था, अभी तक आपने टुसु से संबंधित गीत हमें सुनाया है ना। और तो चलिए आगे चलते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि अभी मेरे हाथ में एक किताब देख सकते हैं। किताब का नाम है अमृत कथा। अमृत कथा जिसमें बहुत सारे अध्याय हैं और उन अध्यायों में मैं कुछ चुनिंदा अध्यायों को के विषय में आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन विषयों को इन्होंने कहाँ से प्रेरित होकर के लिखा और क्या इसके पीछे किस तरह की बातें तो पहुँचाना चाहते हैं। हम बोलिए। ये जो मैंने लिखा, इस किताब को मैंने जो लिखा, मैंने इस पूरा यहाँ के समाज से लेकर यहाँ कुमारी का जो पूर्वज किताब है, यहाँ से अनुभव से ही मैंने इसको लिखा, कुछ अध्ययन किया। और जो बदलावा ये जो होता है, जैसे कुमारी भाग्यशाली अखड़ा, वो से हम बहुत तरह का हम लोग के समाज में है, बाईसी बात किया जाता है। तो इस सब से अध्ययन करके मैंने इस किताब को लिखने का काम किया जी। तो चलिए इसमें कुछ दो चार अध्याय के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से आपने इस पुस्तक में काफी सारे अध्याय हैं, जैसे कि इसमें टोटल 39 अध्याय हैं। तो अभी जैसे कि हमारे झारखंड में एक क्रांति की तरह कुछ लहर चल रहा है। तो जैसे कि झारखंड का नाम आता है तो साथ में विनोद बिहारी महतो का नाम, वही इसके जनक है झारखंड के। तो आपने इस पुस्तक में विनोद बिहारी महतो के विषय में 1 2 3 4 अध्यायों में उनके विषय में आपने कुछ लिखा है। तो विनोद बिहारी महतो से मतलब कि आप उनसे मिले हैं या फिर आप उनसे किस तरह से प्रेरित हुए और उनके विषय में इस पुस्तक में जगह दी? देखिए, विनोद बिहारी महतो के प्रेरित हुए हैं जी। देखिए, उस समय तो हम स्टूडेंट लाइफ में थे, उसी समय विनोद बिहारी महतो जी का स्वर्गवास हो गया। और 91 की बात है, 1991 में जी जी विनोद बिहारी महतो ये उनका देहांत हो गया। तो उस समय हम लोग इंटर कंप्लीट किए थे, 89 to 91 मेरा कोर्स इंटर था। तो उस समय तो विनोद बिहारी की बातों में हम तो उससे कोई भेंटो नहीं हुआ, उसको हम देखो नहीं किए चेहरे से कोई, लेकिन उसका विनोद बिहारी का एक अंतर मेरा हृदय में बस गया जी। हृदय में अभी भी इतना बस गया, उसके आशीर्वाद से मैंने इस किताब को लिखने का सफल पा पाए। आप उस बात को माने या ना माने, बिल्कुल मानेंगे। चाहे हमारा अंदर में जो था, हम खुद में कुछ नहीं है, हम मेरे दिमाग में आ रहा था कि कोई बोल रहा है, विनोद बाबू जी बोल रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, मेरा आदर्श है वही। उनके जीवनी में मैं कुछ नहीं जानता था, उसके जीवनी में मैं कुछ नहीं जाना, लेकिन आप बोले वह जीवनी में फुलबनी इसको लिए प्राप्त करना पड़ा, ऐसा बात नहीं कि हमको वही पता ही नहीं। विनोद जी उसके लिए हम जन्म लेना पड़ा, उनका जन्म मृत्यु लेना पड़ा, उसके हम इस संपर्क से लिए उसके परिवार का नाम लेना पड़ा। हम लोग जा रहे थे एक बार कुमारी भाग्यशाली अखड़ा धनबाद पहाड़पुर जगह का नाम था, वहाँ हम जा रहे थे। तो रास्ते से जा रहे थे तो उन लोग बोल रहे थे कि विनोद बाबू जी का जहाँ समाधि हुआ है, इसी रास्ते से हम गुजरे थे, बस चलिए समाधि देख लेते हैं, बस चलिए भाई। तो वहाँ देख लिया, वहाँ जन्म मृत्यु था, उसका परिवार का नाम था, तो हम नोट के लिए हम जानता था, जहाँ जहाँ हम जाते थे जो नया चीज़ मिलता था हम उसको नोट करते आते। मैं बचपन से ही आदत था, जो भी पेपर पढ़ते थे, जो बढ़िया चीज़ मिल गया तो मैं उसको लिख लेते। तो वहाँ से मैंने उसका परिवार का नाम लिख लिया, उसका जन्म तिथि, जन्म मृत्यु दोनों लिख लिए, उसका परिवार नाम लिया, उसका बच्चा का नाम कितना हो लिख लिए,
और उसी के माध्यम से मैंने उसका जीवनी लिखने का काम किया। और जैसे एक बात है, शहीद रघुनाथ महतो का मैंने भी लिखा है, एक अध्याय है इस किताब में। जी हाँ। इस किताब में है शहीद रघुनाथ महतो का जीवन महिमा। तो जीवन महिमा बोला आप जो उसका जीवनी आपको कहाँ से मिला, बहुत अद्भुत की बात है, बहुत पहले की बात करें हम उस समय आप बता रहे हैं जिस समय शैलेंद्र महतो सांसद थे, वही साल उस भी वो 90 सांसद बने, 50-86 साल में सांसद बने, 85, तो उसी समय की बात है। उस समय इंटर में कर पा रहे थे। तो शैलेंद्र महतो ने उस समय रघुनाथ महतो का जीवनी लिखा था एक पेपर में, उसका जन्म से लेकर शहीद तक उन्हें पेपर में लिखा था। उस समय मैंने उस पेपर से पूरा जितना भी पेपर था उसको हम लिख लिए और उसको हमारा डायरी में लिखे रखे थे। और उसी के माध्यम से मैंने वो उसका जीवनी, जन्म, उसका घर कहाँ, वो हमको वहीं से मिला। क्योंकि उस समय इतना उस समय साधन नहीं था, मोबाइल का भी कोई साधन नहीं था। बिल्कुल। तो बस मेरा गुरु, हम उसको शैलेंद्र महतो को मेरा गुरु मानते। शहीद जगन्नाथ महतो का जीवनी लिखने का उद्देश्य था शैलेंद्र महतो की गुरु, वही मान पेपर में वो लिखा था, लास्ट में लिखा था। कौन लिखा था ये बात, कौन लिखा हुआ था, शैलेंद्र महतो, सांसद जमशेदपुर। तो मैंने उस बात को पेपर में रख कर लिखा था, उसका जीवनी जो लिखी। लेकिन शैलेंद्र तो महतो अभी जैसे कि शैलेंद्र महतो जी ने लिखा था 1985 में वो सांसद बने थे, 89-90 के बाद। हाँ 89-90 उसी के समय। तो उस समय अभी एक चर्चा में एक विषय आता है कि जैसे कि रघुनाथ महतो और रघुनाथ सिंह, तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वो तो होता है, लेकिन रघुनाथ महतो और रघुनाथ सिंह होता है। जैसे अभी विनोद बाबू जी और विनोद महतो, जी। अब 10 साल बाद बाबू मतलब क्या होता है? बाबू कोई से नहीं, बाबू एक होता जात है, बाबू एक जात होता है। कुंडरू में भी वो सब जात है। तो उसी तरह का महतो में भी सिंह जो लिखा जाता तो वही हो, किसी तरह ज्योतिर्मय सिंह महतो। तो जैसा कि अभी वो कहा जाता है कि रघुनाथ सिंह भूमिहार थे। मैं तो रघुनाथ सिंह जोड़ा गया हो सकता नहीं, है, अभी उसके बारे में हमको पूरा वहाँ भूमिहार लोग जो बोल रहे हैं कि वो कुर्मी नहीं थे, भूमिहार ना, थे। वो तो विरोधी हो सकता है, बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आज जो उसके आंदोलन इतना जो चल रहा है सब कर देता है। आज हम अकेले तो नहीं है, शैलेंद्र महतो साहब की तो पूरा झारखंड उसके पीछे, बंगाल बिहार, उसका प्रमाण है जी, वो प्रमाण बिल्कुल है, एकदम, बिना प्रमाण का हो नहीं सकता। और कितना जितना वो पुलिया में एक कांड हुआ था, हमको उसको भी याद नहीं हो रहा है, चुनाराम महतो करके, वो भी एक सिंह था, घटवा, वहाँ पे 5 को शहीद हुआ था, उसमें भी एक महतो था, चुनाराम और घटवाल भी था। तो देखिए बोलने का संसार बहुत कुछ होता है, बोल देता है, लेकिन बोलने से नहीं होता है उसका। यानी कि जो रघुनाथ महतो थे वो कुर्मी परिवार से जी। अभी तो झारखंड आंदोलन जिस समय शुरू हुआ उस समय तो सब कोई कर रहा था, जो कुर्मी और माझे कोनो काज नहीं जी। कुर्मी और माझी इतना कीजे पाई रहा कीजे भेजी गला झारखंड रेखा कोनो होते ना, अलग झारखंड चाहिए। अब जब झारखंड अलग हो गया तो देखिए अब कुर्मी बोला कुर्मी क्या किया झारखंड के लिए, कुर्मी बाहर। अभी जितना शहीद हुआ सब कुर्मी और माझी शहीद हुआ है, और जो ऐसे घर में मर गया अभी लिख दिया झारखंड आंदोलन। अभी देखिए बोकारो में देखिए कितना ज्यादा मर गया, सब हो गया झारखंड आंदोलन। कुर्मी का विरोध कर रहा था, माझी का विरोध कर रहा था हम लोग, अभी जो मर के घर में बैठ गया, चलो सही झारखंड आंदोलन, शहीद का नाम लिख दिया, तो झारखंड आंदोलनकारी बन गया। तो इस तरह का जो किया जा रहा है, मतलब कि एक तरह से गलत काम किया जा रहा है, तो हाँ। ये किस तरह से, मतलब कि हम लोग का क्या कमी है, मतलब कि हमारे झारखंड में वही कमी है। किस तरह का? देखिए हम लोग किस तरह का कमी, ये देखा मतलब अपने आप में कमी है, ऊपर से लेकर सबको हम लोग जैसे कमी है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। जैसे आदिवासी शब्द क्या होता है, कुर्मी वो भी नहीं समझ पा रहा है। आदिवासी मतलब होता है, हम लोग समझता है, कुर्मी में भी समझता है, हम अपनी बात समाज की बात कर रहा हूँ, कुर्मी में भी समझता है, आदिवासी मतलब हमको छोटा जात हो गया। अच्छा, यानी कि आदिवासी को खुद को कुछ नीचा नजर आता है। अभी भी महतो में समझता है कि हम लोग छोटा हो जाएंगे, नहीं, और आदिवासी अर्थ क्या है तो समझा नहीं उसको। जी, हमारे दर्शकों को बिल्कुल बताइए। आदिवासी मतलब जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो पूर्वज पहले से जो इनका वो आदिवासी होता है जी, जो पहले से यहाँ रह रहा है, ये कोई छोटा काम करने वाला नहीं है। आज मेरा मुद्दा है, हम लोग जो आज आदिवासी से वंचित है, हम लोग अपने से भी हो गए, हम समझ नहीं पाए उस परिभाषा को, इसीलिए आज हम लोग फॉरवर्ड बनने के चक्कर में हम लोग ना फॉरवर्ड बन पाए। नहीं, फॉरवर्ड कैसे बनेंगे, मूल ही नहीं है तो बन पाएगा कहाँ से? उन लोग जैसे आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं मूलवासी के लिए या आदिवासी के लिए, जब आप आदिवासी बनिए, तो उस समय की बात, उस समय उन लोग मीटिंग करके घर गाँव में मीटिंग कर रहा था, जब आप लोग मीटिंग करके उन लोग को फॉरवर्ड में घुसाने की चेष्टा कर रहा था, घुसाया भी कुछ आदमी को।
आज जैसे जैसे कुर्मी समाज अपने आप को खर्चा करके कहा आज आपको आदिवासी बना जबकि आदिवासी ये अपना थे ही। थे ही। अब आदिवासी पहले भी थे, आज भी है, आने वाला बाद दिन भी रहेगा। लेकिन समझ ना पाने के कारण आज इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। अभी भी नहीं समझ पा रहा, अभी भी 75% अभी भी आदिवासी मतलब क्या होता है नहीं कोई समझ पा रहा। इसी के चलते ज़्यादा आदिवासी हमारे यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ के जो आदिवासी है उनके यहाँ पे खेत जगह जमीन तालाब बेच दिए, वो अलग बात है, अलग लेकिन बात। आप रिकॉर्ड खोल के खोजिए आपको उन्हीं का मिलेगा। हम लोग यदि आए हुई बाहर से आते हैं तो आज सदा से यहाँ से लेके जाइए तो जितना तो जाना है खाली कुर्मी का ही काम मिलेगा। गांव खेत काहे उन लोग का क्यों नहीं हुआ बना खेल खाने जो भी सब कुर्मी का ही मिलेगा जहाँ जाइए। तो पहले से था तब ना है। आज गान हमारे पुरखा में गान टुसू से लगा सारे गीत में भी प्रमाण है। जी जाइए देखिए, जाहिर स्थान में देखिए, बांग्ला नक्शा निकालिए। जी जी बांग्ला नक्शा कोई मंदिर है चलिए हम दिखाते हैं, जाहिर स्थान है, बुरा थान है, जो भी थान दिखी चलिए। ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 32 की खतियान बांग्ला वाला लाइए, कितना मंदिर निकलेगा हम देखेंगे। और जाहिर स्थान निकलता है कि नहीं, तो हर गाँव में चलिए, जाहिर स्थान का जगह छोड़ा हुआ है, नक्शा में भी छोड़ा हुआ है, और दिखाइए हमको। ये बहुत पॉइंट वाली बात है उसमें तो और क्या प्रमाण चाहता है। और जब रानी को चतराली करेगा तो उसके लिए तो वो कुछ नहीं, तो उसका भी रास्ता हाँ निकालना हाँ रास्ता तो हो जाएगा, लेकिन थेथर का काम है, थेथर का काम है चतराली करना, उसको थोड़े बार से हारेगा जी, उससे कोई मतलब नहीं, उस चतराली करना है, करते रहे, काम करने वाला काम करके निकल जाएगा। जी बहुत अच्छा, आपसे बात करके अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जैसे कि गीत गाते हैं, झूमर हो गया, टुसू गीत हो गया, बिहार गीत हो गया, और भी पारंपरिक, आप पारंपरिक गीत गाते हैं या फिर आजकल के आधुनिक गीत ना जिस तरह हो पारंपरिक गया? गीत ज्यादा गाते हैं, मतलब सिर्फ पारंपरिक या आधुनिक गीत भी आप गा लेते थोड़ा हैं? बहुत तो गा लेते हैं, लेकिन पारंपरिक ज्यादा। आप बेसिक पारंपरिक गीतों हम को उसे जैसे एगो गीत सवय में भी लिखे हैं, झारखंड माथा मुकुट बालायो ही रे, झारखंड माथा मुकुट पदवती हर झूम एक सुर बाबू हो, करम टुसु यो हीरा चाचो छोना चार झूमर नाचे, उफाल मारे बांध माचे, मोचे मानुस देती गिरे मोचो बालायो ही रे, পাহাড় পর্বত নদী নালা পলাশ ফুলে গাঁথে মালা বাবু সোনার ঝাড়খণ্ড দেখাইলা লেলা দিনে রাইতে বহব কাল দেখি মানুষ মালা মাল স্নেह बीती गेले चिरकाल। इसी तरह पारंपरिक संप्रदाय हम ज्यादा लिखने का। तो आप जिस तरह से अभी गीत गा रहे हैं, अभी हमारा पहले का जमाना था कि पहले उसको दर्शक एक जगह पे बैठ के मतलब कुछ प्रोग्राम किया जाता था, उस समय सुना जाता था, लेकिन अभी कुछ फास्ट हो गया है। लोगों को किसी तरह का अगर कुछ इस तरह के संगीत का आनंद लेना किसी को संगीत का आनंद लेने का मन करता है तो वो सीधे जाकर के अभी यूट्यूब वगैरह में सर्च करते हैं। तो क्या आपका कुछ इस तरह का चैनल वगैरह बना हुआ है? चैनल बना हुआ है, अच्छा, क्या नाम से है? और माई माटी के नाम से। माई माटी, MAIMATI, माई माटी के नाम से सुधीर महतो जी का, सुधीर पुनरिया जी का, आप उनका चैनल को सर्च कर सकते हैं और वहां जाके इनके गीतों का आनंद ले सकते हैं। तो आप उस चैनल में किस तरह के गीत अभी डाले हैं और किस तरह का आपका भविष्य का क्या प्लानिंग है कि आप उसमें किस तरह के गीत हमारे दर्शकों के लिए लाइएगा? पारंपरिक या परंपरा से हट के कुछ अलग रहेगा? पारंपरिक भी रहेगा, पारंपरिक ही ज्यादा रहेगा, परंपरा से हट के भी रहेगा, लेकिन कम है, पारंपरिक में ज्यादा। यानी कि आप पारंपरिक व्यवस्था है, हाँ, जो माँ माटी, माँ बाप, माँ वजह से जिसे सभी दर्शक बहुत सभी के साथ मिलकर सुन सके, कुछ इस तरह के गीत होंगे। जैसे माय बापले अति उत्तम नाही कोनो पुरुषोत्तम, एकले बोला नाही कोनो नाम, हटा एक ही सब तीर्थ नाम। जी, इसी तरह से तो बहुत सारे ऐसे हैं पारंपरिक, जैसे पारंपरिक से हटके भी थोड़ा वो कम है, लेकिन ज़्यादा पारंपरिक में ही हूँ। अपने लिखने का जो सिलसिला है, यानी कि आप जो गीत लिखते हैं, झूमर हो गया, टुसू हो गया, वो कब से शुरू किया था? हम करीब वही तो करीब 7-8 से मेरा लिखने का गया, अच्छा। करीब हाँ 83 से हम लिखने का परंपरा जारी है। अच्छा, तब से आप लिखना शुरू किए हैं। तो अभी तक आपके क्या क्या प्रकाशित हुए हैं? बुक आवाज, हाँ बुक, और टुसू गीत हुआ है, विवाह गीत हुआ है, झूमर भी, मतलब झूमर का एक्चुअल झूमर के नाम से प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन विवाह संगीत और टुसू गीत का जो पुस्तक छपता था उसी में 2-4 को झूमर डाल देते थे जी, लेकिन झूमर के नाम से प्रकाशित नहीं हुआ है। तो ये आप कुरमाली या फिर जैसे अमृत कथा पोथी जो लिखा गया है उसमें भी कुछ गान उसमें डाला गया है, झूमर भी है, टुसू भी है।
ज़्यादा कभी। भाषा आपका क्या रहता है? कुड़माली। सिर्फ कुड़माली। फिर जितना भी हमारे गाने हैं सब कुड़माली में है। लिखते भी है, गाते भी गाते हैं, हैं। और आपका जो प्रकाशित हुआ है वो सब वो भी आपका कुड़माली है। कुड़माली है। यानी कि एक तरह से हमारे सुधीर पुनरिया जी कुड़माली के गीतकार, लेखक और गायक हैं। तो आपको मतलब अभी तक किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से या फिर जो मदद मिलना चाहिए एक कलाकार को, जो उसका उसके हिसाब से, उसके अनुरूप जो कुछ मिलना चाहिए, आपको प्राप्त हुआ है या अभी नहीं, तक? सरकार की ओर से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, तो इसमें जो मेहनत करते हैं हमारे कलाकार, तो अगर इस तरह से उसको वांछित रखा जाए तो फिर क्या ये ठीक है? ना, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन झारखंड में इसको कुछ करना चाहिए, सरकार को इसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में भी इसका प्रावधान है। कवि शिल्पी के बारे में पश्चिम बंगाल में उन लोग को कुछ तो मिलता है, लेकिन झारखंड में तो अभी तक न किसी तो को। किस तरह से झारखंड के कलाकार अपना जीवन मतलब क्या करेगा, मजबूरी सब जी रहा है, जीना ही पड़ेगा, कहाँ जाइए, कहाँ जाइए। मजबूरी में बहुत सारे कलाकार ऐसे भी हाँ, हैं हाँ, हाँ। जो छोड़ दे, क्या करेगा। छोड़ देते हैं। तो हमारे संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे बस कलाकार तब भी हम कवि शिल्पी जो है अपने जीत लगाए हुए हैं, जो अपने अपने से मेहनत परिश्रम करके आज तक संस्कृत कला को बचा के रखे हैं। बचा के रखे, अन्यथा हाँ, कोई ये उपाय नहीं था। कब का खत्म हो चुका है। कब खत्म हो जाए, आज मैंने 85 से क्या हमको कुछ मिला, जहाँ तक आप चलिए हम दिखा सकते हैं, नहीं तो हज़ारों रुपया का कॉपी, 1-2 हज़ार रुपये का खाली रजिस्टर हो गया। अभी एक रजिस्टर का दाम अभी आज के मार्केट में 100-150 रुपया है। उस समय कम था तो पैसा भी तो उस समय कम था। जी जी। उसी को बचा के हमने लिख के रखा है, जो तो कभी सब बचा के रखेंगे, वो भी तो समझने की बात है ये। जी। पसंद। तो हम आम जनता से भी आग्रह करेंगे कि आप माय माटी चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक, आप लोग के सामने एक विवाह संगीत जी गा रहे हैं। एक ছোট হলে করলে বড় করি ছাতি দরগো, করি ছাতি দরগো, আজ মায়ে কাকি কে থিকিল, আজ মায়ে কাকি কে থিকিল, माय बापे के दुलाली बेटी आज कहाँ जाती गो। लड़की कर रही है अपनी माँ से, माय बापे के दुलाली बेटी आज कहाँ जाती गो, देखाई दे माई से के संडोर, देखाई दे माई से के संडोर। अब माँ कह रही है, जोते पोष कुटुम बंधु और आई कृपा सिंधु गो, और आई कृपा सिंधु गो, देखा बेटी दे तो से डोर, देखा बेटी दे तो से डोर, चांद मलिन बेटी सूरज मलिन गो, सूरज मलिन गो, देखाय बेटी শ্বশুর ঘাড়া যাবে সেই ডোর, শ্বশুর ঘাড়া যাবে সেই ডোর, চাঁদ মলিন বেটি সূরজ মলিন গো, সূরজ মলিন গো, শ্বশুর ঘাড়া যাবে সেই ডোর, শ্বশুর ঘাড়া যাবে সেই ডোর, কহে সুধীর পুনরিয়ায় দাদাই কুলিকে মুরাই গো, দাদাই কুলিকে মুরাই গো, হাসি মুহে করা গো বিদায়, হাসি মুহে করা গো বিদায়।